Hello बच्चों, let's read the question. In a streamline flow, here we have four options. A. The speed of particle always remains same. B. The velocity of particle always remains same. C. The kinetic energy of all the particles arriving at a given point are the same. And D. The moments of all the particles arriving at a given point are the same. Now, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is type of fluid फ्लो। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फ्लो डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पे बात करी गई है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है इसकी जो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है इट रिमेन्स सेम एट अ गिवन पॉइंट। अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड रखा है इट इज मूविंग विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला कोई भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल आता है यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन से, सपोज पार्टिकल ए है, बी है, तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से आएगा डिफरेंट पार्टिकल्स की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी। नाउ यहाँ पे हमें गिवन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड सेम हो सकती है, उनके डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी, बट यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेरी कर सकती है। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, इट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम, ये भी यहाँ पे भी वेलोसिटी की वैल्यू उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए चेंज हो सकती है बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो सेम रहेगी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अराइविंग एट ए गिवन पॉइंट आर सेम। ये वाला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है इट इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी पार्टिकल आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है एंड जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम होता है बोथ आर डिपेंडेंट ऑन दी वेलोसिटी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमारे सेम रहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अराइविंग एट अ गिवन पॉइंट आर सेम, द मोमेंटम्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अराइविंग एट अ गिवन पॉइंट आर सेम, बोथ आर करेक्ट। So from the given question, option C and D are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.